के लोग थे, डच भाषा बोलने वाले थे और एक थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले और एक जर्मन भाषा बोलने वाले। तो बेल्जियम में इतना ही बात था। लेकिन श्रीलंका का क्या है, थोड़ा सा ज्यादा जटिल केस है। श्रीलंका में सबसे पहले समझो, मुख्य रूप से वहां पर दो ग्रुप है और यह दो ग्रुप भाषा के आधार पर है। श्रीलंका में जो जातीय बुनावट है वह भाषा के आधार पर ही है और जिसमें मुख्य रूप से दो ग्रुप हैं। एक है सिंहली भाषा बोलने वाले और एक है तमिल भाषा बोलने वाले। तो ये हो गया भाषा के आधार पर। तो सिंहली भाषा बोलने वाले 74% हैं, जिसमें से अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तमिल भाषा बोलने वाले 18% हैं, जिसमें से अधिकांश या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। मतलब वो हिंदू और मुस्लिम से वर्ग से धर्म से संबंधित हैं। अब ये दो तो हो गया भाषा के आधार पर। इसमें तमिल का जो है, तमिल का भी फिर दो पार्ट हो गया। तमिल ग्रुप जो था वह तमिल भी दो पार्ट में है। एक है श्रीलंकाई मूल का तमिल और एक है भारतीय मूल का तमिल। यह दोनों इसका एक पार्ट हो गया। इसलिए दोनों को मिला करके जो है 18% है ना। तो तमिल लोग में से दो तरह के हो गए। एक जो बहुत पहले से ही वहां पर रह रहे हैं श्रीलंका में, उसको कहेंगे श्रीलंकाई मूल के तमिल। और एक है भारतीय तमिल, जो बाद में भारत से श्रीलंका में गए थे, है ना। अंग्रेजों के शासन में भारत से जो तमिल लोग गए तो उनको भारतीय तमिल कहते हैं। तो इस प्रकार से तमिल का दो ग्रुप हो गया। अब चले आओ तीसरा। तीसरा कोई भाषा के आधार पर ग्रुप नहीं है। तीसरा ग्रुप में सिंहली और तमिल लोग ही, जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। इस बात को समझ लो, जो सिंहली और तमिल अपना बौद्ध या हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिए, तो वह लोग तीसरे ग्रुप में आ गए। तो इसमें मुख्य रूप से सिंहली और तमिल के ही लोग हैं, जो कि ईसाई धर्म आने से उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, जो 7% है। इस प्रकार से जो है सिंहली, तमिल, ईसाई, ये तीन ग्रुप वहां बन जाता है श्रीलंका का। तो यह हो गया कि श्रीलंका की जातीय बनावट। हेलो हेलो भाई, आवाज बहुत कट रहा है। यस सर। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं, ये बताओ। यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो तुम लोग अभी बीच में नहीं बोलो। हम जब तुम लोग ये हो जाएगा उसके बाद फिर कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अन्यथा फिर वही डिस्टरबेंस हो जाएगा। एक तो नेटवर्क का होता है कई बार, और बोलने से भी इंटरप्शन हो जाएगा फिर, है ना। तो ये हो गया श्रीलंका की जातीय बुनावट। यह स्पष्ट रूप से हमने लिख दिया है, इसको नोट कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में जो समस्या आई वह समस्या क्या थी। तो श्रीलंका की समस्या यह थी कि वहां पर जो सिंहली लोग थे वे बहुसंख्यक थे, और बहुसंख्यक थे तो उनका वर्चस्व था। सरकार वहां पर सिंहली लोगों की बनती थी, और जब वह सरकार बनती तो वह सरकार क्या करती थी, वहां पर सिंहली लोगों का ही फेवर करती थी। ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बना दिए जिसमें सिंहली लोगों को अधिकार दिए गए और तमिल लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो इस प्रकार का जो पॉलिसी था श्रीलंका का, इस पॉलिसी को कहते हैं बहुसंख्यक परस्ती। यह एक वर्ड है तुम्हारे बुक में, बहुसंख्यक परस्ती या बहुसंख्यकवाद, जिसके अंतर्गत कोई समुदाय यदि बहुसंख्यक हो तो अपने हिसाब से मनमाने ढंग से शासन करता है और अल्पसंख्यकों का कोई भी ध्यान नहीं रखता। तो श्रीलंका में यही हुआ। वहां पर जो सिंहली लोग थे उन्होंने बहुसंख्यकवाद के तहत जो है अपना शासन चलाया, और उसमें तमिल लोगों का जो है कुछ भी वहां मतलब महत्व नहीं दिया गया। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वाद के तहत या बहुसंख्यक परस्ती के तहत क्या किया गया।
प्रश्न स्पष्ट है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत अथवा बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत क्या किया गया? इसका आंसर में यही देना है कि वहां की सरकार ने जो ऐसे ऐसे नियम बनाए जिसमें कि केवल सिंहली और बौद्ध लोगों को प्राथमिकता दी गई और तमिल लोगों को जो है उनके हित को नहीं सुना गया। तो यही सब हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में इसके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, हम बता देते हैं। पहला पॉइंट, जो बहुसंख्यकवाद था उसमें 3 काम किया है इन्होंने, ठीक है ना? तो वह 3 काम जो है बहुसंख्यकवाद के संबंध में, इसके तहत 3 काम किया। पहला काम, सिंहली को राजभाषा बना दिया उन्होंने, सिंहली को राजभाषा बनाया। दूसरा काम क्या किया उन्होंने? सिंहलियों को नौकरियों में आरक्षण दिया। नौकरी में जो है सिंहली लोगों को ही जो है प्राथमिकता दी गई, तमिल लोगों को नौकरी में उतना नहीं महत्व दिया गया। और तीसरा काम उन्होंने यह किया कि बौद्ध धर्म को जो है बढ़ावा दिया और तमिल लोगों के जो धर्म थे उनको कोई भी महत्व नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म को संरक्षण। इस प्रकार से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत ये 3 काम किए गए। इन 3 काम को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला काम उन्होंने क्या किया, जैसे भारत है तो तुम देखो भारत में अनेक भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तो है ही, इसके अलावा भी टोटल मिला के 22 भाषा मान्यता दिया गया है भारत में। लेकिन श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, सिंहली भाषा बनाया और तमिल लोगों की जो भाषा है तमिल भाषा, उस भाषा को महत्व नहीं दिया। इससे तमिल लोग नाराज हो गए। दूसरा, नौकरी के ऐसे रूल बना दिए कि सिंहली लोग जो है वही लोग नौकरी में आ पाते थे, मतलब उनकी भाषा को ही नौकरी में भी प्राथमिकता दे दिया। और तीसरा, जो सिंहली लोगों का धर्म था बौद्ध धर्म, तो उसी बौद्ध धर्म को ही सरकार ने जो है महत्व दिया और उसको संरक्षण दिया। तो इससे क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो लोग नाराज हो गए, तमिल लोगों की भावनाएं जो हैं वह आहत हो गई। तो अब इसमें एक अलग प्रश्न आता है कि तमिल लोगों की भावनाएं कैसे प्रभावित हुई, या आप ऐसा कह सकते हैं बहुसंख्यकवाद के कारण श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी क्यों बढ़ी? तो उसका भी आंसर यही सब, या किस प्रकार बढ़ी, क्यों बढ़ी का तो यही कारण हो, कदम उठाए गए जिससे नाराज हो गए वो, और किस प्रकार से वह लोग नाराज हुए, तमिलों की भावना किस प्रकार से आहत हुई। ऐसा प्रश्न आने से उसका आंसर जो है अगले पैराग्राफ में दिया है कि तमिल लोग जो है वह किस किस प्रकार से आहत हुए। जैसे वहां जो श्रीलंका की सरकार ने ऐसे निर्णय लिए तो उनको लगा कि हम जो है बेगानापन हो गए, हमें कोई नहीं पूछता है। बेगानापन का मतलब होता है वे लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो तमिलों को लगने लगा कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। उनको लगा कि श्रीलंका में जो भी पार्टी जीतती है वह केवल सिंहली का ध्यान रखती है, उनकी भाषा संस्कृति के प्रति सभी उदासीन है और उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था। नौकरी में उन्हें भेदभाव समझ में आ रहा था और इससे अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि जो तमिल लोग थे वो सिंहली के साथ वैर रखने लगे, मतलब लड़ाई करने लगे। तमिल और सिंहली का रिलेशन खराब हो गया। तो यह सब कदम जो है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के चलते तमिलों के भावनाएं जो है वो आहत हुई। तो ये अगले पैराग्राफ में है यह प्रश्न, मैं प्रश्न बता दिया कि बहुसंख्यकवाद के कारण से तमिलों की भावनाएं किस प्रकार प्रभावित हुई, या अथवा करके बहुसंख्यकवाद के कारण तमिल किस प्रकार से नाराज हुए। तो किस प्रकार से नाराज हुए में यही सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि तमिलों में बेगानापन का भावना था। बेगानापन का मतलब होता है अपने आप को अलग थलग महसूस करना। उन्हें ऐसा लगता था कि श्रीलंका की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे उनकी भाषा संस्कृति पर ध्यान नहीं देती हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें समान अधिकार भी नहीं दिया जा रहा। उन्हें लगता था कि नौकरी और फायदे में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, नौकरी एवं अन्य फायदे के कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस प्रकार से तमिलों की भावना
प्रभावित हुई और परिणाम स्वरूप जो है वे सिंहली लोगों के साथ में उनका रिश्ता जो है वह खराब हो गया, सिंहली के साथ उनकी लड़ाइयाँ होने लगी। तो यह हो गया कि बहुसंख्यकवाद क्या था और बहुसंख्यकवाद के चलते श्रीलंका के तमिल लोगों की भावना किस प्रकार से प्रभावित हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि तब तमिल लोगों ने क्या किया। जब किसी देश में कुछ लोगों को दबाया जाता है तब वे लोग क्या करते हैं, तो यह अगला प्रश्न होगा कि तब तमिल लोगों ने अपनी मांग के तहत क्या किया। तमिलों की मांगे, तो तमिल लोगों की 3 प्रमुख मांगे थी। बहुसंख्यकवाद के बाद तमिल लोगों की मांगे, तमिलों की मांगे या तमिल द्वारा उठाए गए कदम, यह भी आप कह सकते हैं। तमिल लोगों की मांगे या तमिल लोगों ने अपने फायदे के लिए क्या क्या कदम उठाए, अपने लाभ के लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए। तो उन्होंने मुख्य रूप से सरकार के सामने 3 तरह की मांगे रखी। पहला मांग था कि उनकी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि केवल सिंहली को नहीं, तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, मान्यता दी जाए। दूसरी उनकी प्रमुख मांग थी, वह थी क्षेत्रीय स्वायत्तता। स्वायत्तता, स्वायत्तता का अर्थ होता है जब आप किसी देश के अंतर्गत रहते हैं लेकिन उस देश के अंतर्गत आप अपने मामले में अपना निर्णय खुद से लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्वायत्तता। तो तमिलों ने अपनी राजभाषा मांगी, तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए स्वायत्तता की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में हमारा शासन तमिल लोगों के ही द्वारा चलाया जाएगा, बाहरी द्वारा नहीं। तो यह हो गया स्वायत्तता की मांग, जिसको क्षेत्रीय स्वायत्तता कहते हैं। और उन्होंने तीसरा मांग कहा कि शिक्षा और रोजगार, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार की भी उन्होंने मांग की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद लाया गया था उसके खिलाफ तमिल लोग जब जागरूक हुए तो उन्होंने कैसे कैसे अपनी मांगे रखी और किस प्रकार से उसके समर्थन के लिए अपना काम किया। तो 3 प्रमुख मांग हो गया। पहला मांग था तमिल को राजभाषा बनाया जाए ताकि जो तमिल भाषी लोग हैं वे भी अपनी भाषा में अपना काम कर सकें, उनको कोई परेशानी नहीं हो। दूसरा उन्होंने कहा क्षेत्रीय स्वायत्तता। क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब जिस क्षेत्र में तमिल लोग रहते हैं उस क्षेत्र में वो अपना प्रशासन खुद चलाएं, उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं हो। यह हो गया स्वायत्तता। और तीसरा हो गया शिक्षा और रोजगार में समान अवसर। शिक्षा में और रोजगार में उनके साथ भेदभाव होता था तो उन्होंने समान अवसर का मांग किया। अब कहता है कि श्रीलंका सरकार ने क्या किया। सरकार ने उनकी सभी मांगों को नहीं माना। मुख्य रूप से उनका था कि स्वायत्तता का मांग, तो स्वायत्तता का मांग को सरकार ने बिल्कुल नकार दिया, कहा आपको कोई तरह का स्वायत्तता नहीं मिलेगा। इससे क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो और भी अधिक नाराज हो गए और अंत में अपनी मांग के लिए उन्होंने क्या किया, राजनीतिक संगठन बना लिए, मतलब अपनी पार्टियां उन्होंने गठन की। और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से टकराव के लिए आतंकवादी ग्रुप भी बनाए। LTTE नाम का एक ग्रुप था, स्वतंत्र तमिल ईलम लिखा है ना, स्वतंत्र तमिल ईलम, तो यह LTT बोल के एक आतंकवादी ग्रुप था वहां का, जिसका यही काम था कि हम सरकार से लड़ाई करेंगे और क्योंकि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है और हम एक अलग अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो इस चक्कर में श्रीलंका में बहुत लड़ाई हुई तमिल और सिंहली के बीच, और उस लड़ाई को कहते हैं गृह युद्ध। जब किसी देश में सरकार विरोधी ग्रुप जो है, मतलब सरकार विरोधी क्या, आप ऐसा कह लीजिए, किसी देश के अंदर में जब विभिन्न ग्रुप आपस में लड़ाई करते हैं तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध का मतलब हो गया आप किसी विदेश से नहीं लड़ते हैं, दूसरे देश से नहीं लड़ते हैं, आपके देश के ही अंदर में लोग जो आपस में लड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया और उस गृह युद्ध के चलते श्रीलंका में बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से भी और लोगों का भी जान माल का क्षति हुआ। तो कहता है कि यदि श्रीलंका में गृह युद्ध नहीं होता तो श्रीलंका आज विश्व का एक विकसित देश के समान होता, लेकिन गृह युद्ध से श्रीलंका को जो है काफी परेशानी हुई और श्रीलंका थोड़ा सा विकास के रास्ते में भी पिछड़ गया था।
तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि श्रीलंका में क्या समस्या थी और क्यों थी समस्या, उस समस्या का परिणाम क्या हुआ, यह सब देख लिया। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करें। हमने बेल्जियम का भी स्टडी इसके पिछले कक्षा में कर चुका है और इस कक्षा में हमने श्रीलंका का भी देख लिया। तो यदि पूछा जाए कि बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना कीजिए, तो इसमें से पहला तो कुछ समानता होगा और कुछ असमानता होगा। याद रखिए, जब भी तुलना का बात होता है तब आपको बताना पड़ेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या समानता है और यह भी बताना होगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या असमानता है। तो पहले हम लोग समानता की बात करेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या समानता है। तो पहली समानता यह है कि दोनों देश लोकतांत्रिक थे, दोनों में ही लोकतंत्र था। हालांकि श्रीलंका का लोकतंत्र उतना अच्छा नहीं था, लेकिन दोनों ही लोकतंत्र थे। तो पहली बात हो गई कि दोनों देश लोकतंत्र थे। दूसरी बात, दोनों देशों में दो प्रमुख ग्रुप थे। जातीय बुनावट की यदि बात की जाए तो दोनों देशों में दो प्रमुख समूह थे। बेल्जियम में डच और फ्रेंच थे और श्रीलंका में सिंहली एवं तमिल थे। तो इस प्रकार से जो है बेल्जियम और श्रीलंका में दो तरह का ग्रुप था और दोनों ग्रुप मतलब प्रधान ग्रुप था वहां पर, और दोनों के बीच में आपस में क्या होता था, विवाद होता था। तो बेल्जियम का ग्रुप हो गया डच और फ्रेंच, श्रीलंका का ग्रुप हो गया सिंहली और तमिल। तो यह हो गई समानता की बात। अब आइए असमानता। असमानता में सबसे बड़ा असमानता यही था कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की गई। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की गई अच्छे प्रकार से, जिससे बेल्जियम एक विकसित देश बन गया और वहां के लोग मिलजुल करके रहने लगे, वहां की समस्याएं खत्म हो गई। अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद लाया गया, वहां पे साझेदारी नहीं की गई। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद लाया गया, जिसके चलते वहां तमिल लोग नाराज हो गए और वहां गृहयुद्ध हो गया। तो असमानता में आप दो बात लिख सकते हैं। पहला, बेल्जियम में क्या हुआ था, वहां पर सत्ता की साझेदारी की गई, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद लाया गया। बेल्जियम में सभी वर्ग के लोग रहने लगे और वहां कोई समस्या नहीं रही, करने लगा। श्रीलंका में तमिल और सिंहली गया, जिस इस प्रकार समानता भी देखा हमने, असमानता भी देखा। तो यहाँ तक हमें बताया। इसके बाद एक टॉपिक है, प्रदर्शन करते हैं, मिलेगा तो इस तो अगला टॉपिक सत्ता की